जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे अधिक मास की पूर्णिमा की व्रत कथा। इस मास में निष्काम भाव से किए गए जप, तप, पूजा पाठ, दान, पुण्य, अनुष्ठान आदि का बड़ा ही महत्व है। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का अति प्रिय होने के कारण इस महीने की पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण व्रत किया जाता है। मल मास की पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी या कुंड में स्नान, दान, पुण्य का बड़ा ही महत्व है। इस दिन व्रत रखने वाले स्त्री हो या पुरुष श्री लक्ष्मी नारायण व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। ये कथा रसपान करते हैं। एक समय की बात है, कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों में भिक्षा लेकर भोजन किया करता। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षण को प्रेम पूर्वक ग्रहण करने लगा। धनेश्वर ने योगी का यह सब काम देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला कि हे महात्मा, आप सब घरों की भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर की भिक्षा क्यों नहीं लेते? इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होती है। जो पापियों का अन्न खाता है वह पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसीलिए पतित हो जाने से मैं तुम्हारी भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर योगी की यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, महाराज, यदि ऐसा है तो आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। हे भगवान, मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। वह वहाँ से घर आ गया और अपनी पत्नी से सारी बात बताई और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने काली की उपासना की और उपासन किए। चंडी ने 16वें दिन उसका स्वप्न में दर्शन दिया। कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिवजी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी के व्रत में 32 होने चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री का इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वस्थ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उसे फल तोड़ने से चढ़ा, लेकिन उस पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे देवादिदेव, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। भगवान गणेश की कृपा से वह फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति से कहे अनुसार इस फल को खा लिया। वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी की कथा अनुसार उसकी माता से 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होने लगे। कहा उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास से मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा 1 वर्ष के बाद उसे वापस ले आना। देवीदास अपने माता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी से 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके।
उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात में बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों के विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे से पूरा करा देंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए, उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे देना। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न कर दिया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हो? तब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि हे ब्रह्मा, विवाद के विपरीत आप ही मेरे पति हो, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे मरने के बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। वह बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों की जड़ी, 1 अंगूठी दी और 1 रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण जीवन जानने के लिए 1 पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली 1 नवमल्लिका लगा लो, उसमें प्रतिदिन जल सिंचा करो। जिस दिन मेरा मरणागत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे भरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। इतना कहकर देवीदास वहाँ से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को बलि प्रकार से देकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि वह वही पुरुष है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। वधू पक्ष और कन्या पक्ष कन्यादान के समय जो आभूषण आदि दिए थे वो दिखाए तथा रात में क्या गुप्त बातें मैंने इनसे कही वह सब सुनाए। यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद लज्जित होकर वह अपना समूह लेकर चला गया। सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीता तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ आया। जब विस्तर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर विष की ज्वाला के विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णवासी का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ से आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। उसी समय माँ पार्वती के साथ भगवान शंकर वहाँ आए। उसको मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसका प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की परीक्षा किया करती। जब उसने देखा उस पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, लेकिन जब वह जैसे ही हरी भरी हो गई वह जान गई कि अब उसका पति ठीक ठाक है, वह जीवित है। यह देखकर वह बहुत खुश हो उठी। अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी में चल दिया। उधर इसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे। वह दोनों मामा भांजा वहाँ पर गए। उनका आया हुआ देख उनके ससुर को प्रसन्नता हुई। वह उन्हें अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठे हो गए। सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को कन्या ने जब देखा तो पहचान लिया कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तब उपरांत सब कहने लगे, भला हुआ यह आ गया। सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास ने अपनी पत्नी और मामा के साथ
अपने पिता के घर जाने की बात कही तो उसके ससुर ने अपनी बेटी और जमाई को बहुत सारा उपहार देकर माता पिता की घर की तरफ गांव भेज दिया। तो कही के लोग देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहे हैं। ऐसा समाचार पाकर माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब वो लोगों ने भी आकर यही बात कही और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सर रखकर प्रणाम किया। उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया और माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों में प्रेम से आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा ही भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। पूर्णिमा व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके घर में वापस खुशियाँ ला दी। इससे भगवान ने उनके घर में खुशियाँ बनाई। हर घर में भगवान खुशियाँ बनाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।